हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि फ्रेज को किस टाइप से हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमने उनके सभी पार्ट्स देखे थे, जो कि आपके कौन से थे? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। पिछली क्लास में हम उन सभी को टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। उसी के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? क्लाउज को। तो क्लाउज आप सीख चुके हैं कि क्लाउज होता क्या है, कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब एक वर्ड्स का एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और क्या हो, इसमें ये आपका कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन फ्रेज की क्या कंडीशन थी कि फ्रेज आपका कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता था और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलता था। लेकिन आपकी क्लाउज में यही डिफरेंस है कि ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन आपका इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और ये आपका कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अभी देखते हैं कि ये क्या है। It is a group of words with subject, verb, combination। मतलब क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए किनका? वर्ड्स का, और जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको यह पता है कि आपका कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इट कैन और can't give complete मीनिंग। ये बात आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वही क्लाउज के बारे में। इतना अब हम देखेंगे कि क्लाउज के कितने टाइप होते हैं, उनको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्लाउज को समझ लेते हैं विद एग्जांपल से। मोहित टेल मी, मोहित टेल मी दैट he was not well। क्या कह रहा है? मोहित टेल मी दैट he was not well। इसको देख लेते हैं कि इसमें कहां पर क्लाउज है और कहां पर क्या है, देख लेते हैं। तो पहला तुमने देखा कि एक क्लाउज तो मुझे यहां दिख रही है, उसके बाद एक क्लाउज ये। अब कैसे पहचाना कि ये क्लाउज है इसमें? तो आपको पता है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होना चाहिए? वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। तो भाई इसमें देखो कि 1 2 3, तो इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई है। जब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद कह रहा है कि गिव कंप्लीट मीनिंग, दे भी सकता है और नहीं भी, कैन और कांट गिव कंप्लीट मीनिंग। तो इस पे कोई अगर वो कंप्लीट मीनिंग दे भी रहा है तब भी क्लाउज बोल देंगे, और अगर नहीं भी दे रहा है तब भी उसे क्या बोल देंगे? हम क्लाउज। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? क्लाउज। उसके बाद इस पे बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। उसके बाद कंप्लीट मीनिंग दे या ना दे, दोनों पे ही, दोनों के लिए क्या क्या होता है? क्लाउज बोलते हैं उसे। क्लाउज हो गई। और एग्जांपल से समझ लेते हैं। He asked me if I had submitted my project। देख लेते हैं। He asked me,
उसके बाद ये एक पूरी क्लाउज है। अभी हम आगे देखेंगे ये भी कौन सी क्लाउज है और ये कौन सी क्लाउज है, लेकिन अभी हमें क्या पहचानना है, केवल क्लाउज को पहचानना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सबमिटेड माई प्रोजेक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपने देखा कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउज बोल देंगे। इसे देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है देखो, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, क्लाउज बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल क्लाउज बोल सकते हैं। उसके बाद एक ये एग्जांपल हो गया, एक ये एग्जांपल हो गया, और देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट राहुल वुड हेल्प मी। क्या कह रहा है, ही टोल्ड मी दैट राहुल वुड हेल्प मी। देख लेते हैं भाई, एक क्लाउज आपकी ये हो गई, एक क्लाउज ये हो गई है। कैसे, इसमें देखो सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट है। उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, ठीक है। और कंप्लीट सेंस के लिए, दोनों के लिए लागू होता है कि अगर आपका कंप्लीट सेंस दे भी रहा है तब भी क्लाउज, और नहीं भी दे रहा है तब भी क्लाउज बोल सकते हैं। मेन कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तो इसीलिए हमने से क्या बोल दिया, क्लाउज बोल दिया। इसे देख लेते हैं, सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, क्लियर। और क्या है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, क्लाउज। बोलो, क्लाउज हो गई है। अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी सेंटेंस में क्लाउज को कैसे पहचानेंगे, तो क्लाउज पहचानना सीखा है। अब हम देखेंगे कि क्लाउज के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि क्लाउज ही आपकी, जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे और जब आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लाउज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको क्लाउज अगर पता नहीं है तो वो वाले सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्लाउज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्लाउज के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम क्लाउज की बात करें, क्लाउज की बात करें तो क्लाउज को आप बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेन पार्ट्स कितने होते हैं इसके, तीन। वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं। पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज फर्स्ट, कौन सा, प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। कौन सा, तो तुमने देखा कि क्लाउज को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज, सेकंड इज कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लाउज कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सी होती हैं। अच्छा, उससे पहले प्रिंसिपल क्लाउज का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं मेन क्लाउज। इसका नाम एक क्या होता है, मेन क्लाउज। इसी का एक दूसरा नाम और होता है, नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है, मेन क्लाउज मतलब मेन, जो किसी पर डिपेंड ना रहे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेन आदमी आई है भाई, ठीक है। तो इसका एक और नाम हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी, किसके लिए, अपने मीनिंग के लिए, अपने सेंस के लिए ये क्लाउज किसी दूसरी क्लाउज पर डिपेंड नहीं रहती है। तो एक नाम और हमें पता लग गया, क्या, इंडिपेंडेंट क्लाउज।
तो अगर आपको कहीं मिलता है मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज, तीनों के नाम किसके हैं? एक के ही नाम है ये तीनों, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, इनके यही नाम है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम एक और हो जाएगा सबऑर्डिनेट की अगर बात करें तो इसका नाम, इसका अपोजिट कर दो, जब ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज की अगर आप बात करोगे तो ये आपकी क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लाउज। इसे आप डिपेंडेंट क्यों? अब इससे नाम से ही पता हो गया कि डिपेंडेंट। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज से ही आपने देखा कि इसी का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लाउज। और डिपेंडेंट क्लाउज मतलब ये क्या कह रहा है कि ये अपने मीनिंग और सेंस के लिए दूसरी क्लाउज पर डिपेंड रहेगा। कौन सी क्लाउज? सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या होते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले कि प्रिंसिपल क्लाउज हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मेन क्लाउज या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये भी इसी का नाम है भाई, सेम। देख लेते हैं आगे प्रिंसिपल क्लाउज किसे बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मैंने एग्जांपल से सीखा, डू नॉट से एनीथिंग, डू नॉट से एनीथिंग while someone is speaking। क्या कह रहा है? डू नॉट से एनीथिंग while someone is speaking। देख लेते हैं इसमें कहां पर हमारी प्रिंसिपल क्लाउज छिपी हुई है। देख, या प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज कहां पर इसमें है, उसी को हमें देखना है। तो तुमने देखा कि यहां पर दो क्लाउज कौन कौन सी दिख रही है? पहले क्लाउज को पहचानना हम सीख चुके हैं, और एक क्लाउज आपकी ये है। बोलो, दो क्लाउज ये है, कैसे पहचान लिया? इसमें देखो, जो आपका सब्जेक्ट है यू, वो कैसा है? अंडरस्टैंड है, छुपा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर तुमने देखा वर्ब है और सब्जेक्ट कैसा है? छुपा हुआ है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो इसे आप क्या बोल दोगे? पहले तो कि क्लाउज। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें भी है भाई, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी क्या बोल दोगे? क्लाउज। अभी हमें यह देखना है कि प्रिंसिपल क्लाउज कौन सी है। इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन सी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, वो देखना है कि सिंपल तरीका क्या है। अब आपको पता है ये आपकी प्रिंसिपल क्लाउज किसी दूसरी क्लाउज पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है, दूसरी क्लाउज पर डिपेंड नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद आपको एक सबसे सिंपल तरीका पता होना चाहिए। क्या तरीका है? कि प्रिंसिपल क्लाउज कभी भी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होती है। मतलब प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता है। अब तुमने देखा यहां पर कंजंक्शन कौन सा जुड़ा हुआ है? वाइल जुड़ा हुआ है। तुमने बोला वाइल से आपको यह पता होगा ये कंजंक्शन है, और आपको यह पता है प्रिंसिपल क्लाउज जो होती है कभी कंजंक्शन से जुड़ी नहीं रह सकती है। तो ये वाली क्लाउज तो आपकी प्रिंसिपल हो नहीं सकती। जब ये नहीं हो सकती तो दूसरी क्लाउज कौन सी बची है आपकी? डू नॉट से एनीथिंग। इसी को आप क्या बोल दोगे? प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। तो यही हमें नोट करके लिखना है। इसकी पहचान कैसे पहचानोगे कि ये प्रिंसिपल क्लाउज है? तो प्रिंसिपल क्लाउज
डज नॉट स्टार्ट, प्रिंसिपल क्लाउज डज नॉट स्टार्ट विथ एनी कंजक्शन। मतलब कभी भी प्रिंसिपल क्लाउज किसी भी कंजंक्शन के साथ नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, आपको इसमें एक बात मैंने और बताई है कि ये कभी भी दूसरी क्लाउज पर डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि इससे नाम से ही पता लग रहा है हमारा कि मेन है, प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं रहती है। ठीक है। तो इसमें अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इट डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्लाउज फॉर इट्स मीनिंग। ठीक है। तो आपको इसे नाम से ही पता लग रहा है, मेन क्लाउज। अच्छा, ये तो हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लाउज। और एग्जांपल से सीखें। इधर ये मैं क्लियर कर देता हूं, साफ करता हूं इसे। I will meet him if he comes here। क्या कह रहा है? I will meet him if he comes here। ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सी क्लाउज है इसमें प्रिंसिपल। अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीका पता हो गया कि आपको क्या सबसे पहले देखना है, कंजंक्शन को देखना है। कंजंक्शन आपको दूर से ही दिख रहा है, क्या एफ आ गया। और आपको पता है प्रिंसिपल क्लाउज कभी भी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो सकती। किसी कंजंक्शन से जब स्टार्ट नहीं हो सकती तो ये वाली क्लाउज तो आपकी कभी प्रिंसिपल हो नहीं सकती। ठीक है। अब भी ये कौन सी क्लाउज है इसे भी हम आगे सीखेंगे, ये कौन सी क्लाउज है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट में से कोई होगी। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तब आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो दूसरी क्लाउज है अभी, ये कौन सी क्लाउज है। ठीक है। तो आप इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं। क्लियर? क्योंकि आपका यहां देखो, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट। अब वो हम इसमें पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट में। ठीक है। इससे ही आपने क्या पहचान लिया कंजंक्शन से कि ये आपका, ये वाली क्लाउज तो आपकी प्रिंसिपल हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लाउज किसी भी कंजंक्शन के साथ नहीं आती है। तो ये वाली आपकी जो सेकंड जो क्लाउज बची है, इसी को हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल क्लाउज। आगे देखते हैं हम कौन सी क्लाउज आपकी, कोऑर्डिनेट क्लाउज। देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज को। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होगी उसे देख लेंगे भाई। कोऑर्डिनेट क्लाउज देख लेंगे भाई। कोऑर्डिनेट क्लाउज आप किसे कहोगे? ठीक है। तो दे आर सिंपल सेंटेंस they are simple sentence which are connected through coordinate conjunction। connected through coordinate conjunction। तो हमने देखा दे आर सिंपल सेंटेंस विच आर कनेक्टेड थ्रू कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है। अब बात यहां पर ये आई कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, मुझे तो पता नहीं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं आपके फैन वॉइस। अब ये फैन वॉइस का क्या होता है इसे समझते हैं। फैन वॉइस ये आपकी ट्रिक है
फैन वॉइस से याद करने की। इसे देख लेते, एफ का मतलब होता है आपका फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट और एस का मतलब सो। अगर कोई भी क्लाउज आपकी इन कंजंक्शन से जुड़ी हुई है तो उसे क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलोगे आप फैन वॉइस से, क्योंकि यही फैन वॉइस आपके क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर कहीं पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात हो रही है तो तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये क्या है आपके? फॉर एंड नॉर बट और यट सो, यही कंजंक्शन है। देख लेते हैं एग्जांपल से कि क्या है ये सब। ठीक है, आई shall go and she will follow me। बहुत ही सिंपल हो गया भाई क्लाउज, तो बहुत ही सिंपल, बेहद सिंपल। जैसे हमने फ्रेज सीखा था बहुत ही सिंपल तरीके से, उसी हमने कैसे सीख लिया वैसे ही तरीके से आपको क्लाउज। कैसे? आई विल गो, क्या कह रहा है? आई विल गो एंड सी विल फॉलो मी। अगर हम यहां से पूरे इसकी बात करें, ये अब आपकी क्लाउज और ये अभी आपकी क्लाउज, ये भी आपकी क्लाउज होगी। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक पूरे की बात करें तो इसे ही को आप क्या बोलोगे? सेंटेंस। क्या है ये? पूरा, पूरे की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन अब यहां पर हमें देखना क्या है कि कोऑर्डिनेट क्लाउज कौन सी है, और कोऑर्डिनेट क्लाउज में आप सीख चुके हैं कि फैन वॉइस, यही आपका की है पूरी, मैन की क्या है? फैन वॉइस। देख लेते भाई फैन वॉइस को। अगर इनमें से कोई भी कंजंक्शन से कोई भी क्लाउज जुड़ी हुई है तो वही आपकी क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट क्लाउज। तुमने देखा कि सर एंड, एंड इसमें है क्या? बिल्कुल है, सेकंड नंबर पे एंड रखा है। तो एंड से जो क्लाउज जुड़ी हुई है उसी को आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये अभी ये वाली क्लाउज कौन सी होगी आपकी? कोऑर्डिनेट क्लाउज। फिर आपको ये वाली पता है, आई सेल को, देखो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद जब आपको ये भी पिछली आपने देखा कि प्रिंसिपल क्लाउज तो थी आपकी, किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होती थी। क्या इससे पहले कोई कंजंक्शन है? नहीं है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज। अब हमने देखा कि एक सेंटेंस में पिछले में क्या देखा था हमने कि प्रिंसिपल क्लाउज। अब हमने क्या सीखा? प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट सीखा। तो हम सेकंड वाली जो क्लाउज हमारी छूट रही थी उसको भी हमने पहचानना सीख लिया कि कौन सी इसमें क्लाउज ये वाली है। अब इसमें कभी कभी अभी आपकी कौन सी आएगी? सबऑर्डिनेट। तो उसे हम देखें आगे। और एग्जांपल से देख लेते हैं। Rahul is a rich person, but he doesn't help anyone। ये क्या कह रहा है? राहुल एक रिच पर्सन तो है लेकिन वह क्या करता है? ही डजंट हेल्प एनीवन, किसी की वो हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो इसी को हम देखें कि क्या है इसमें। तुमने देखा राहुल इज अ रिच पर्सन, एक क्लाउज हो गई। ही डजंट हेल्प एनीवन, ये आपकी एक क्लाउज हो गई। तो तुमने देखा बट, आपको पता है कि फैन वॉइस, तो बी से क्या था हमारा? बट। आपको पता है बट आ गया, और बट आपका जब आ जाता है तो ये आपका फैन वॉइस क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और आपको पता है जो भी क्लाउज आपकी फैन वॉइस से जुड़ी होगी वही आपकी क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी।
तो ये वाली क्लाउज को नाम क्या दोगे आप? कोऑर्डिनेट क्लाउज। क्लियर? ये वाली क्लाउज पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है, तो यहां पर बिल्कुल कोई भी कंजंक्शन नहीं है। जब कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो इसी हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल क्लाउज। क्लियर? बोलो भाई। कोऑर्डिनेट क्लाउज की बात चल रही है यहां पर। तो हमने देखा राहुल इज ए रिच पर्सन बट ही डजंट हेल्प एनीवन। तो इसमें हमने देखा कि कौन सी आपकी क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज है और कौन सी आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज है। और देख लेते हैं। पंकज की अगर बात करें, पंकज इज अ गुड बॉय। पंकज इज अ गुड बॉय बट नोबडी लाइक्स हिम। पंकज एक अच्छा लड़का तो है, लेकिन क्या है, कोई उसे पसंद नहीं करता है। तो इसमें अगर हम बात करें, पंकज इज ए गुड बॉय, ये क्लाउज हो गई आपकी एक। और सेकंड क्लाउज क्या हो गई आपकी? नोबडी लाइक्स हिम। तो तुमने देखा कि बट मिल गया हमें, और बट आपका ये रखा है फैन वॉइस का पार्ट है, बिल्कुल है। और आपको पता है जब फैन वॉइस का पार्ट है तो कहीं ना कहीं ये कौन सी क्लाउज होगी? कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी। कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी। उसके बाद इसकी बात करें, जब इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है, तो हमें पता है ऐसी क्लाउज कौन सी होती है आपकी? एक ही क्लाउज होती है, वो कौन सी? प्रिंसिपल क्लाउज। कौन सी क्लाउज आपकी? प्रिंसिपल क्लाउज। आई वाज इल। सो अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, आई वाज इल सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या कह रहा है? आई वाज इल सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी क्लाउज है। एक क्लाउज तो ये है आपकी, एक क्लाउज ये है। अब आपको पता है सो, और सो आपका ये जो लास्ट में रखा है एस फैन वॉइस में, इसी को हम क्या बोलते हैं? सो। तो जब आपका फैन वॉइस का पार्ट है तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट आंख बंद करके आप बोल सकते हो इसे क्या? कोऑर्डिनेट क्लाउज। उसके बाद ये वाली क्लाउज आपकी, जब कोई भी आपका कंजंक्शन नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज हो गई आपकी। तो ये बात किसकी होगी हमारी? कोऑर्डिनेट क्लाउज भी पढ़ लिया हमने और प्रिंसिपल क्लाउज भी पढ़ लिया। अब हमारा थर्ड कौन सा बचा? सबऑर्डिनेट क्लाउज, मतलब डिपेंडेंट क्लाउज। इसे भी देख लेते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लाउज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होती है इसे समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लाउज। ये किस पे डिपेंड होती है? प्रिंसिपल क्लाउज पे, क्योंकि इसके नाम से ही पता लगता है कि डिपेंडेंट क्लाउज, मतलब ये किसी ना किसी पर डिपेंड जरूर है। किसके लिए? अपने मीनिंग और सेंस के लिए। ठीक है,
It depends on principal. It depends on principal clause for its मीनिंग. किसके लिए? मीनिंग के लिए. अपने मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड है? प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड है. एंड कनेक्टेड थ्रू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. एंड कनेक्टेड थ्रू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ये किससे कनेक्ट होगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये कनेक्ट होगी. जैसे आपका कोऑर्डिनेट किससे थी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से थी. और ये लेकिन सबऑर्डिनेट है आपकी, ये किससे कनेक्ट होगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी. अब बात यहां पर आई कि ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं. तो ये बिल्कुल सिंपल है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन वॉइस को छोड़कर बाद बाकी के जो भी आपके कंजंक्शन आ जाएंगे उन्हीं को आप क्या बोल दोगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो आप कह सकते हो इसमें अदर देन फैन वॉइस. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? फैन वॉइस को छोड़कर जो भी कंजंक्शन आपके होंगे उन्हीं को आप क्या कहोगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल से. इफ आई गो टू दिल्ली, if I go to Delhi, I will visit Red Fort. इसमें देखा तुमने कि वो कब, यदि वह दिल्ली जाएगा तो क्या विजिट करेगा? रेड फोर्ट. तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दो क्लाउज कौन सी हैं? एक तो काम क्या हुआ? दिल्ली जाने का, और सेकंड काम क्या हुआ? रेड फोर्ट पे विजिट करने का. तो तुमने देखा कंजंक्शन इसमें कहां पर है? सबसे पहले आप कंजंक्शन को ढूंढोगे. तो कंजंक्शन तुम्हें इधर तो कहीं नहीं दिखा, सबसे पहले ही कंजंक्शन दिख गया, इफ. अब ये क्या इफ आपका फैन वॉइस का पार्ट है? नहीं है, क्योंकि फैन वॉइस में तो नहीं था इफ. जब ये फैन वॉइस का पार्ट नहीं तो इसे आप क्या बोलोगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा जब, तो आपको पता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कौन सी क्लाउज जुड़ी होती है? सबऑर्डिनेट क्लाउज. तो ये वाली क्लाउज को क्या नाम दोगे? सबऑर्डिनेट क्लाउज. उसके बाद अब बात ये वाली क्लाउज की आई. ये क्लाउज कौन सी है? तो ये क्लाउज आपने देखा कि प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है और इससे पहले भी कोई भी कंजंक्शन नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज. तो ये हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लाउज. ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में हमने देखा कि इसके आपकी पहली वाली क्लाउज क्या निकली? सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज. अब सबऑर्डिनेट क्लाउज हमने कैसे पहचाना? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहचाना. ठीक है, और देख लेते हैं. आई आस्क्ड हर why she was shouting. ठीक है, आई आस्क्ड हर, क्या मैंने उससे पूछा क्या कि वह क्यों चिल्ला रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो तुमने पहले सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले क्या देखेंगे? कंजंक्शन को देखेंगे. कंजंक्शन हमारा क्या हो गया? वाई. क्योंकि ये हमने इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस पढ़ा था तो हमने आपको बताया था, ठीक है, कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बन सकते हैं? दो टाइप से. ठीक है, तो उसी में आपका ये जो आपका वाई है, डब्ल्यू एच बॉडी आपका किसका? कनेक्टर का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है. ठीक है, अब यहां पर देखें, आई आस्क्ड हर शी वाज शाउटिंग. शी वाज शाउटिंग, अगर यहां पर देखा हमने कि ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन.
और अगर अगर आपका ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी क्लाउज जुड़ी होती है आपकी? सबऑर्डिनेट क्लाउज जुड़ी होती है, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? सबऑर्डिनेट क्लाउज। और जब ये इसकी बात करें तो प्रिंसिपल क्लाउज से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल क्लाउज। ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया आपका, ठीक है। और देख लेते हैं, आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम इफ ही कम्स हियर। आई विल मीट हिम इफ ही कम्स हेयर। अगर हम इसकी बात करें तो ये काम क्या हुआ? मिलने का, और ये क्या हुआ? आने का। तो तुमने देखा कि इफ कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो आंख बंद करके क्या नाम दोगे इसे? सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये क्या होगी आपकी? प्रिंसिपल क्लाउज। क्या हो गई आपकी? प्रिंसिपल क्लाउज। तो हमने देखा कि क्लाउज को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। प्रिंसिपल क्लाउज, जिसका सेकंड नाम क्या है? मेन क्लाउज, और इसी को नाम एक और देते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। फिर हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये आपकी 3 टाइप की क्लाउज हुई। उसमें फिर हमने देखा प्रिंसिपल क्लाउज में कि कैसे प्रिंसिपल क्लाउज को पहचानोगे। तो प्रिंसिपल क्लाउज आपकी किसी भी दूसरी क्लाउज पर डिपेंड नहीं रहती है। किसके लिए? अपने मीनिंग और सेंस के लिए। अगर बात करें हम कोऑर्डिनेट क्लाउज की, कोऑर्डिनेट को कैसे पहचानोगे? तो अगर हम कोऑर्डिनेट क्लाउज की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहचानेंगे। और कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? फैन वॉइस होते हैं, और फैन वॉइस आपको पता है, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को कैसे पहचानेंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसे आप क्या बोलोगे? सबऑर्डिनेट क्लाउज को कैसे पहचानोगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहचानोगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? फैन वॉइस को छोड़कर जो भी कंजंक्शन आपके दिखेंगे सभी के सभी क्या होंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।